बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भवाना में वली कामिल बुजुर्ग रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह हयातो खिदमात के उन्वान से सालाना इल्मी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। भवाना गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामियाबाद में वली कामिल बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर हयात खिदमात के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसकी सदारत सजादा नशीन जामिया मोहम्मदी शरीफ साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक ने की, जबकि मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निजामी, प्रोफेसर डॉक्टर शुएब अहमद कॉन्फ्रेंस के मेहमान अजाज के तौर पर शिरकत की। मौलाना रमजान कमरी सियालवी और दीगर मुकर्ररीन ने मौलाना मोहम्मद जाकिर के हालात जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक थी। उन्होंने आज से 100 साल कबल आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे तालीमी अदारे की बुनियाद रखी जो आज पूरे इलाके में इल्म की रोशनी फैला रहा है और लोग जदीद दीनी दुनियावी तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन निजामी ने कहा कि मेरे लिए ये बात बाइसे अजाज है कि दूर के एक वली कामिल जिन्होंने अपनी आजिजी और इनकसारी और सुन्नत नबवी पर गामसन रहते हुए इलाके की मरहूमियों को तालीम के जरिए खत्म करने की तरफ कदम उठाया और पूरे इलाके के लिए मोहसन का किरदार अदा किया। वो नाकाबिले बयान करामात के हामिल शख्सियत के मालिक थे। साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक और प्रिंसिपल अदारा डॉक्टर फैसल जप्पा ने कॉन्फ्रेंस के शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। फातपुर थाना सदर की हदूद के नवाही गांव 24/12 के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल आसिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में अदा की गई। नमाज जनाजा में डीपीओ फरकान बिलाल समेत पुलिस अफसरान अहलकारान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आसिफ शहीद के 2 बेटे और 1 बेटी थी। इस वतन पर कुर्बान होने वाले पुलिस के शहदा हमारा फख्र है। डीपीओ ओकाड़ा, पुलिस शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। डीपीओ ओकाड़ा ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहादत को गले लगाया। पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी इसकी शहादत को नहीं भूलेगा। फरकान बिलाल हमारे शहदा हमारे डिपार्टमेंट के फख्र हैं। चूनिया पत्तों की शादी से वापस आते हुए दुराने वारदात 14 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाले केस में अहम पेशरफ्त। दूसरा मरकजी मुलजिम अफाक भी गिरफ्तार। तकरीबन 5 माह कबल 2 दरिंदा सिफ्त मुलजिमान ने शादी की तकरीब से वापस आती हुई चूनिया के नवाही गांव खोखर अशरफ की रिहायशी फैमिली से शादी से वापस आते उनके साथ डकैती की वारदात की और 14 साला बच्ची को हवस का निशाना बनाया था, जिस पर साबका वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और खुद बच्ची के घर भी गए थे। एक मरकजी मुलजिम शान उर्फ शानी को पुलिस डीएनए मैच से ट्रेस करके पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब दूसरे मरकजी मुलजिम अफाक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे गिरफ्तार मुलजिम अफाक को पहले गिरफ्तार मुलजिम शान उर्फ शानी की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। अफाक का डीएनए भी बच्ची के साथ हासिल है, डीएनए से मैच कर गया। दोनों मरकजी मुलजिमान के खिलाफ कानून के तहत सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे नुमाइंदे आदिल मुराद के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम आस्ताने आलिया लासानी टाउन में अजीम रूहानी शख्सियत मुर्शद अकमल सूफी मासूद अहमद सदीकी लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की याद में सालाना खत्मे शरीफ के मौका पर महफिल पाक मुनकिद हुई, जिसकी सदारत पीर तरीकत रहबरे शरीयत एहसानुल हक साजिद नक्शबंदी ने की। सदर महफिल ने असाले सवाब के मौका पर खसूसी खिताब फरमाया और मुर्शद अकमल सूफी मासूद अहमद सदीकी लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ करवाई। महफिल पाक का आगाज तलावते कुरान पाक से हुआ, जिसके फराइज हाफिज फेरोज नक्शबंदी ने अदा किए। बाद में साहबजादा मोहम्मद सदीक एहसान नक्शबंदी, नवाजिश एहसान नक्शबंदी, नसीम अंजुम, मोहम्मद आरिफ, अब्दुल कयूम और उमर शरीफ चिश्ती ने बारगाह रिसालत में नाते रसूल मकबूल पेश की। इस मौका पर मर्द और खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत और महफिल पाक के आखिर में खसूसी लंगर का एहतमाम किया गया।
बल्दियाती इंतखाबात में आजाद कश्मीर का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। वादी लीपा में यूनियन कौंसिल लीपा से बशीर आलम ईवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मुंतखब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील लीपा के कारकुनों ने खुशी की जीत में बड़ी रैली निकाली, भंगड़े डाले और मिठाइयां दी। इस मौका पर बशीर आलम ईवान ने मीडिया से बात करते हुए मैं तमाम भाइयों का, मेरे इन बुजुर्गों का, इन अजीज़ों का, इन जवानों का, इन जयालों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हुकूमत वक्त की ठोस धांधलियों और तमाम तर अपने वसाइल को बरोए कार लाकर हमें हराने की कोशिश में उन्होंने जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन ये मैं इन चेहरों को देख रहा हूँ, इन चेहरों पे मुझे नजर आने वाली उस चमक को देख रहा हूँ जो उन्होंने हक के साथ देकर मुझे जितवाया है। मैं तमाम भाइयों का, तमाम अजीज़ों का, तमाम बुजुर्गों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नारे भट्टो! नारे भट्टो! और दूसरी बात कि मैं अल्लाह ताला से हजार बार ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह अगर जिस बुनियाद पर, जिस नज़रिए पर इन भाइयों ने मुझ पे एतमाद किया है, या अल्लाह मुझे उस एतमाद पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह मुझे गरीबों की खिदमत करने का मौका दे। या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं इन भाइयों की खिदमत करके इनके ज़हनों में छाए हुए वो मायूसी के जो बादत थे उनको दूर कर सकूँ। या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं इनकी खिदमत करके इनको माशरे का एक बाइज़्ज़त शहरी बना सकूँ। या अल्लाह मैं लीपे को एक नमूने का गांव बना सकूँ। या अल्लाह मैं लीपे को तरक्की की मराज़त तय कर सकूँ। और मैं एक बार फिर आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस पीपल्स पार्टी की बुनियाद शौकत जावेद मीर साहब ने पिछले इलेक्शन में रखी थी, आज अल्लाह के फजल करम से उनकी क़यादत में हमने पीपल्स पार्टी को वादी लीपा के अंदर एक बार फिर जिंदा कर दिया है। हम अल्लाह ताला से दस्तबरदा दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू हमारी इस पार्टी को, पीपल्स पार्टी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की का अता फरमा। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। भवाना थाना लंगराना पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना लंगराना राय मोहम्मद अरशद खरल ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी का मकरू धंधा करने वाले 2 मंशियात फरोश धर लिए। एसएचओ लंगराना के मुताबिक अवैस के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि नूर हसन के कब्जे से 57 लीटर शराब, लहन बमा चालू भट्टी बरामद कर ली गई। मंशियात फरोश मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। राय मोहम्मद अरशद का मजीद कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक इलेक्शन करीब आते ही मलिक बरादरी के चेयरमैन मुतहरिक रोजाना की बुनियाद पर विजिट करके मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। मांगा मंडी के इलाके में नवाही गांव मांगा में मलिक एसोसिएशन पाकिस्तान का इजलास डॉक्टर मलिक अकरम के डेरे पर मिलाद चौक में मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन मलिक एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक शेर अहमद अवैस ने अपने वफद सदर मलिक व्यास, सीनियर नायब सदर मलिक मुशर्रफ हुसैन साबरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक आसफ शराजी के हमरा शिरकत की और मुकामी क़यादत डॉक्टर मलिक अकरम की सरबराही में मलिक फरमान, मलिक शान, मलिक सरवर, मलिक आसिफ, मलिक जमील और मलिक शफीक और दीगर रफ़का ने शिरकत की और आइंदा होने वाले बल्दियाती जनरल इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने पर इत्तफाक किया। तमाम दोस्तों ने मलिक बरादरी के चेयरमैन जनरल काउंसलर मलिक शबीर अहमद अवैसी से कहा कि बरादरी अज़म के लिए पहले भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ खड़े होने की हमायत की, यकीन दहानी करवा दी। आखिर में मलिक शेर अहमद अवैस ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। उनका मजीद कहना था कि हकीकी जमहूरी निज़ाम के लिए तालीम याफ्ता नौजवानों को तरजीह उनका अवलीन फरीजा है। रजिस्ट्री ब्रांच में मुबैना सालाना करोड़ों की करप्शन, अफसरान आंखें बंद करके बैठ गए। मुबैना करप्शन करने की खातिर कीमती बने घरों बंगलों को खाली प्लाट जाहिर करके लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हमारे नुमाइंदे राना तैमूर शहजाद के मुताबिक रजिस्ट्री ब्रांच में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। रजिस्ट्रियों पर हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर प्लाजे, दुकानों, घरों को खाली प्लाट जाहिर किया जाता है। रजिस्ट्री मुहर्रर हजरात मुबैना भारी करप्शन की गर्ज से लाखों रुपए एक प्लाजे कमर्शियल बिल्डिंग पर लाखों रुपए जेब में डालकर हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। सनी गार्डन में 3 मंजिला प्लाजे की रजिस्ट्री नंबर 6904 पर एक ही झटके में लाखों हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाकर अपनी जेबों को भरा है।
घियोड़ नंबर 38 रामगढ़ के 70 के करीब इंतकाल नंबर 11617 तोड़ दिए और मुबैना करप्शन का बाजार गर्म किया गया। कमर्शियल बिल्डिंग से करप्शन की गई, उनमें गुजरावाला रोड, सनी गार्डन, सरगोदा रोड, जलालपुर रोड, मदरियावाला रोड पर ऐसी कई बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से प्रेस क्लबों और सहाफती तंजीमों को यकसा फंड देने के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। सिंध हुकूमत की जानिब से प्रेस क्लब और सहाफियों को यकसा फंड न देने, सहाफियों पर तशद्दुद और झूठे मुकदमा दाखिल करने के खिलाफ सिंध सहाफी इत्तेहाद की कॉल पर नौशहर फिरोज जिला भर के सहाफियों की जानिब से प्रेस क्लब नौशहर फिरोज से एहतजाजी रैली निकालकर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देकर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़ियादत सिंध सहाफी इत्तेहाद की ऑर्गेनाइजर यूनस राजपर, एम जफर तगर, साकर यूसुफ मंगी, अफजल अली मंगी, शेर अली मशहूरी, खादम हुसैन, इकबाल गाढ़ी, गादम सियाल, गुलबहारी मरी, पठान भोयो, मंजूर मलिक और दीगर शामिल थे। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी हल्का N 125 से MNA के आजाद उम्मीदवार साबिक नून लीग के रुकन कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार कामिल उमर ने अपने हल्का रायबंद शहर और गिरदनवाह की आबादियों का विजिट किया और उसके छोटे भाई सरदार आकिल उमर जो कि PP हल्का 171 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, उन्होंने UC 165 मांगा मंडी का दौरा किया और नवाही गांव तालाब सराय में राना मोहम्मद अली के बेटे की शादी में शमूलियत की और सियासी रहनुमाओं खालिद जवेद, मिर्जा इंतजार हुसैन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शकील अहमद, राना अब्दुल जब्बार के अलावा कसीर तादाद में कारकुनों से मुलाकात की, इलेक्शन के बारे तबादला ख्याल किया और सरदार कामिल सियासी जमातों के कारकुनों और रहनुमाओं से घर घर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। कई जगह पर फौतशुदगान के घर पहुंचकर लवाहकीन के साथ इजहार ताज़ियत, अफसोस और फौतशुदगान के लिए मगफिरत की दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा कई जगह पर शादी के प्रोग्रामों में शिरकत की और मोहल्ला बाऊ खान में राना मोहम्मद उमर से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत और इजहार अफसोस किया। बस्ती बुरहानपुर में मोहल्ला जमील की हमशेरा की वफात पर इजहार अफसोस किया और मगफिरत की दुआ की। हमारे नुमाइंदे जवेद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर उम्मीदवार चेयरमैन दरख्वास्त जमाल खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना मोहम्मदपुर पुलिस ने दिन दिहाड़े बेगुनाह अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों ने महकमा को बदनाम कर दिया है। पुलिस ने जिन 3 अफराद पर फायरिंग की उनसे किसी किस्म का कोई गैर कानूनी असला बरामद नहीं हुआ और जिस मोटरसाइकिल पर वो सवार थे वो चाइना का था, मगर पुलिस ने अपनी नाअहली को छुपाते हुए मोटरसाइकिल 125 को शो करने की कोशिश की और वो मोटरसाइकिल पुलिस वालों का शो कर दिया और जिस तरह गोलियां लगी हुई हैं वहां बैठे एहलकार मामूली जख्मी दिखाई देंगे, मगर ये एक ड्रामा रचाया गया जिसे हम मुस्तरद करते हैं और पुलिस के आला हुकाम समेत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही और RPO डेरा गाजी खान से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और नाजायज अफराद को कत्ल करने की FIR दर्ज की जाए। अगर 3 दिन के अंदर मुकम्मल तहकीकात के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज न हुई तो हम RPO ऑफिस के सामने धरना देंगे, फिर इसमें DIG भी जिम्मेदार होगा। टंडू मोहम्मद खान सरहिंदी खानदान के नामवर सियासतदान, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साबिक चेयरमैन पीर खालिद सईजान सरहिंदी मरहूम की पहली बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। टंडू साइंदाद में मुनक्किदा तकरीब में नामवर सियासतदानों, डॉक्टर्स, वकला, सहाफियों, सियासी समाजी शख्सियात, ताजरों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सरहिंदी खानदान से ताल्लुक रखने वाले मुताबर और मारूफ इंसान, दोस्त सियासतदान, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैदराबाद के साबिक चेयरमैन पीर खालिद सईजान सरहिंदी मरहूम की पहली बरसी टंडू साइंदाद में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौका पर कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और बरसी की तकरीब में शिरकत करने वाले हजारों अफराद को जहराना दिया गया। मरहूम के साले सवाब के लिए सरहिंदी खानदान की रूहानी शख्सियत पीर अब्दुल वहीद जान सरहिंदी ने दुआ करवाई।
देपालपुर हल्का पीपी 187 के उम्मीदवार सैयद आशिक शाह करमानी की भुट्टा मोहम्मद सरदार रियाज के डेरा पर आमद। सैयद आशिक शाह करमानी के पहुंचने पर भुट्टा मोहब्बत के लोगों ने भरपूर जोशो जज्बे से इस्तकबाल किया। इस मौका पर सैयद आशिक शाह का कहना था, हम अपने इलाके की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह हम अपने इलाके की आवाम के प्यार को कभी नहीं भूलेंगे। इस मौका पर मौजूद सरदार आमिर, मियां आसफ चौधरी, अली रजा जताला, मियां नसीमुल हसन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद थे और भुट्टा मोहम्मद के लोगों ने भरपूर साथ देने की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। स्वात ऑपरेशन में तमगा बहादुरी हासिल करने वाले पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर कर्नल मोहम्मद शाह चौधरी ने पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। फर्क खोखर 333 ग्रुप और वली खान 786 ग्रुप के दरमियान कर्नल शाह चौधरी ने सुलह करवा दी। कर्नल शाह चौधरी ने कहा कि हमें बतौर पाकिस्तानी आपस में लड़ने की बजाय पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए किरदार अदा करना चाहिए। फर्क खोखर और वली खान ने अहद किया कि हम माजी की दुश्मनी को भूलकर हमेशा दोस्ती जैसे अजीम तल्लुक को निभाएंगे और पाकिस्तान में अमन की फिजा को बरकरार रखेंगे। इस मौका पर जफर सुपारी समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। उन्होंने कर्नल शाह चौधरी की कोशिशों को सराहा और इस दो ग्रुपों में सालसी किरदार अदा करने पर कर्नल शाहिद को खराज तहसीन पेश किया। कर्नल शाह चौधरी ने कहा कि फर्क खोखर और वली खान मेरे छोटे भाई हैं और उनके दरमियान सुलह करवा के मुझे दिली सुकून मिला है। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद जेटीआई की जानिब से पूरे सिंध में 1 दिसंबर को सिंध के तालीमी अदारों में म्यूजिक टीचर भर्ती करने की साजिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके सिंध हुकूमत को याद दहानी कराई जाएगी, वरना वजीर आला सिंध का घेराव करेंगे। सूबाई सदर नईम उल्लाह लगारी की डॉक्टर एजे अंसारी की रिहाइशगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत तलबा इस्लाम सिंध के सदर नईम उल्लाह लगारी ने कहा है कि सिंध के तालीमी अदारों में म्यूजिक, कल्चर और डांस टीचर्स की भर्ती करने की साजिश के खिलाफ 1 दिसंबर को पूरे सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा निकालकर प्रेस क्लब्स के सामने धरना देकर सिंध हुकूमत को याद दहानी करवाएंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार जेयूआई जिला जैकबाबाद के अमीर डॉक्टर एजे अंसारी की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध के तालीमी अदारों में फहाशी कल्चर के लिए म्यूजिक टीचर्स भर्ती करना बंद किया जाए। जेटीआई सिंध के सदर ने कहा, अगर सिंध हुकूमत म्यूजिक टीचर्स भर्ती करने का फैसला वापस नहीं लेती तो मजबूरन हजारों शागिर्दों के साथ जेटीआई वजीर आला सिंध का घेराव करेंगे। जेटीआई जैकबाबाद के सदर ताज महमूद अमरोटी ने ऐलान किया है कि सूबाई हदायत पर 1 दिसंबर को जेयूआई के जिले अमीर डॉक्टर एजे अंसारी, जेटीआई के जिले सदर मोहम्मद हनीफ बरोड़ू, जनरल सेक्रेटरी महकमुद्दीन बरोही, इंजीनियर हमादुल्ला अंसारी और दीगर की क़ियादत में प्रेस क्लब जैकबाबाद के सामने बड़ा मुजाहिरा किया जाएगा। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल C49। तबसरों और तज्ज़ियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।